Hello bachcho, let's see this question. This question says a solution containing 4.5 millimolarity of Cr2O72 minus and 15 millimolarity of Cr3 plus shows a pH of 2.0. Calculate the potential of half cell reaction, and the standard potential of the reaction is 1.33 volt. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, इस रिएक्शन में क्रोमेट का क्रोमियम 3+ में रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ इस रिडक्शन के लिए बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे. बैलेंसिंग द इक्वेशन रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ क्रोमेट इनटू Cr3+. क्रोमेट का रिडक्शन Cr3+ में होता है. इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे एटम्स को फर्स्ट स्टेप में बैलेंस किया जाता है जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं है. तो यहाँ क्रोमियम अदर एटम है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्रोमियम एटम्स को बैलेंस करेंगे. लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड 1 है, तो राइट साइड से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन को लिखेंगे Cr2O72 माइनस इज इक्वल टू Cr3+. अब ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के लिए जिस साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कम है उस साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं. तो यहाँ राइट साइड हम 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे और हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए लेफ़्ट साइड उतने ही H+. तो हम लेफ़्ट साइड यहाँ 14 H+ ऐड करेंगे. तो यहाँ इस तरह सभी एटम बैलेंस हो गए हैं, क्रोमियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अब चार्ज बैलेंस करना है. लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड चार्ज इक्वल होना चाहिए. तो राइट साइड +6 चार्ज है एंड लेफ़्ट साइड टोटल चार्ज है +12. तो यहाँ चार्ज ज़्यादा है, इसको हम बैलेंस करेंगे लेफ़्ट साइड 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करके. तो इस तरह से इस इक्वेशन में सभी एटम्स और चार्ज बैलेंस हो गया है और हमें एक बैलेंस इक्वेशन मिल गई है. इस बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी वैल्यू है 6. और क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है और जिसके लिए pH वैल्यू 2 है, तो H+ कंसंट्रेशन, अगर H+ कंसंट्रेशन की बात करें तो वो होगी 10⁻⁻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 ⁻
होगी 10 इज रेज टू पावर -2। तो इस रिडक्शन रिएक्शन के लिए हम सेल पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू गिवन है। हियर ई नॉट वैल्यू फॉर द रिडक्शन ऑफ Cr2O7 2- into Cr3 plus is equal 1.33 volt. So E Cr2O7 2- into Cr3 plus is equal E naught Cr2O7 2- in Cr3 plus minus RT upon NF and ln natural log Q। और Q यहाँ रिएक्शन क्वोशेंट है और रिएक्शन क्वोशेंट होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सो यह रिएक्शन के अकॉर्डिंग Q की वैल्यू, यहाँ लेफ्ट साइड है क्रोमेट आयन एंड H+ आयन एंड राइट साइड है Cr3+ आयंस। तो ये वैल्यू होगी Cr3 प्लस रेज़ टू पावर 2 अपॉन Cr2O7
2 minus raised to power 1 and H plus raised to power 14. सो यहाँ से ई नोट वैल्यू क्वेश्चन में 1.33 माइनस, अब जैसा कि यहाँ पर आर वैल्यू गिवन है, आर होता है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर है यहाँ 298 केल्विन। एल एन क्यू वैल्यू को हम या लॉग वेस्टर्न वैल्यू में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू होती है 2.303 लॉग क्यू, और एन या नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है जिनकी वैल्यू है 6, और फेराडे चार्ज की यूनिट है जिसकी कूलाम में वैल्यू होती है 96500 कूलाम। ये सारी वैल्यूज जब पुट की जाती है तो हमें फाइनली एक इस तरह की वैल्यू मिलती है 0.059 डिवाइड बाय 6 लॉग, और यहाँ पर क्रोमियम 3+ की कंसंट्रेशन जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है वो है Cr3+ कंसंट्रेशन है 15 मिली मोलरिटी। सो इसको हम लिख सकते हैं 15 × 10⁻³ मोलरिटी। इसी तरह क्रोमेट आयन की भी कंसंट्रेशन गिवन है मिली मोलरिटी में, Cr2O7 2- विच इज़ 4.5 मिली मोलरिटी, जिसको मोलरिटी में चेंज करने पर ये वैल्यू होगी 4.5 × 10⁻³ मोलरिटी। सो ये वैल्यूज़ यहाँ हम पुट करेंगे 15 × 10⁻³ होल रेज़ टू पावर 2 अपॉन 4.5 10⁻³ into H plus concentration which is 10⁻² and whole 14. So यहाँ से 1.33 minus 0.059 डिवाइड बाय 6, और ये सारी वैल्यू जब कैलकुलेट की जाती है तो इसकी वैल्यू आती है 5 × 10⁻26, और 5 × 10⁻26 की वैल्यू आती है करीब करीब 0.059 डिवाइड बाय 6, और यहाँ ये लॉग वैल्यू आती है 26.7 करीब, और इसे कैलकुलेट करने पर फाइनली ये वैल्यू आएगी 1.33 माइनस 0.267, और ये वैल्यू आ जाती है 1.07 वोल्ट। So यहाँ cell potential value for the reduction of chromate into chromium 3+ is 1.07 volt. Hope you understood it well. Best of luck.